हेलो। इस वीडियो में कुछ प्रश्न करेंगे। तो पहले प्रश्न में आपसे बिंदु -1,5 और 7,9 के बीच की दूरी पूछी जा रही है, तो आंसर करने की कोशिश करें। आइए समझते हैं। तो किसी भी दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं, जिसके अनुसार आप लिख सकते हो PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो प्रश्न में हमें दो बिंदु दिए गए हैं -1,5 और 7,9, यानी हम कह सकते हैं कि x1 का मान हमारे पास -1 है और y1 का मान हमारे पास 5 है। इसी तरीके से x2 का मान 7 है और y2 का मान 9 के बराबर है। तो लिख सकते हैं x2 माइनस x1 बराबर 7 माइनस माइनस 1 यानी 8। इसी तरीके से y2 माइनस y1 लिख सकते हैं 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। अब यहाँ से आप लिख सकते हो PQ बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। जिसको सोल्व करने पर आप लिखोगे 64 प्लस 16 इक्वल टू वर्गमूल 80, और इससे सोल्व करने पे आपको मिलेगा 4√5। तो हम कह सकते हैं दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी 4√5 मात्रक यानी 4√5 यूनिट होगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब दूसरे प्रश्न में आपसे मूल बिंदु यानी ओरिजिन से बिंदु 5-12 की दूरी पूछी जा रही है, तो आंसर करने की कोशिश करें। आइए समझते हैं। तो हमें पता है कि वह बिंदु जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वह मूल बिंदु कहलाता है। और किसी भी बिंदु पी एक्स वाई का अगर मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए यानी ओरिजिन से दूरी पूछी जाए तो आप कहोगे ओपी बराबर वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो प्रश्न में हमें बिंदु दिया गया है बिंदु 5-12, यानी हम कह सकते हैं एक्स का मान 5 हुआ, वाई का मान -12 है। तो हम लिख सकते हैं ओपी बराबर वर्गमूल 5 का वर्ग प्लस -12 का वर्ग। इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 25 प्लस 144 यानी वर्गमूल 169। आपको पता है कि 13 का वर्ग 169 होता है, तो 169 का वर्गमूल 13 के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं बिंदु 5-12 का मूल बिंदु से दूरी 13 मात्रक या 13 यूनिट होगा। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अब तीसरा प्रश्न आपके सामने है, जहां आपसे बिंदु 4-5 और 2-1 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा जा रहा है, तो आंसर करने की कोशिश करें। आइए समझते हैं। तो हम ये जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई दो बिंदु P और Q है जिसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है, और इन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु M जिसका निर्देशांक xy है, तो बिंदु M का x निर्देशांक के लिए हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2/2, यानी दोनों ही बिंदु के x निर्देशांक को जोड़कर 2 से भाग लगा दोगे। इसी तरीके से आप बिंदु M का y निर्देशांक को आप लिख सकते हो y1 प्लस y2/2, यानी y निर्देशांक को जोड़कर 2 से भाग लगाओगे। तो प्रश्न में दो बिंदु दिए गए हैं 4-5 और 2-1। तो हम बिंदु M का x निर्देशांक कह सकते हैं x1 प्लस x2/2 यानी 4 प्लस 2/2 यानी 6/2, जिसको सोल्व करने पे आपको मिलेगा 3। इसी तरीके से बिंदु M का y निर्देशांक आप लिख सकते हो y1 प्लस y2/2 यानी 5 प्लस -1/2, जिसको सोल्व करने पे आपको मिलेगा 4/2 यानी 2। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु 4-5 और 2-1 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा 3,2। अगर हम विकल्पों को देखें तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अब चौथे प्रश्न में आपसे उस बिंदु का निर्देशांक पूछा जा रहा है जो बिंदु 4-3 और 9-7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो आंसर करने की कोशिश करें। आइए समझते हैं। तो हम ये जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई दो बिंदु P और Q हो जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है, और इन्हें जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु R यदि m:n के अनुपात में विभाजित करे, तो बिंदु R का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। सेक्शन फार्मूला के अनुसार यदि बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु R xy यदि m:n के अनुपात में विभाजित करे, तो बिंदु R का x निर्देशांक हम लिख सकते हैं mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। इसी प्रकार से बिंदु R का y निर्देशांक लिखा जा सकता है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो प्रश्न में हमें दिया गया बिंदु है 4-3 और 9-7। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास x1 का मान 4 के बराबर है, y1 का मान -3 के बराबर है, x2 का मान 9 के बराबर है और y2 का मान 7 के बराबर है। m और n का अनुपात हमें दिया गया है 3:2, तो हम कह सकते हैं m का मान हमारे पास 3 है और n का मान 2 है। तो यदि हमें बिंदु R का x निर्देशांक ज्ञात करना हो तो हम लिखेंगे mx2 प्लस nx1, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी 3 प्लस 2।
जिसे सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 27 + 8/5 यानी 35/5 = 7। इसी प्रकार से यदि हमें y निर्देशांक ज्ञात करना हो तो हम लिखेंगे my2 + ny1 यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। तो हम लिख सकते हैं 3 × 7 + 2 × -3 डिवाइडेड बाई m + n यानी 3 + 2, जिसे सोल्व करने पे मिलेगा 21 - 6 डिवाइडेड बाई 5 = 15/5 = 3। तो हम कह सकते हैं बिंदु R का निर्देशांक 7, 3 है। यदि हम सभी विकल्पों को देखें तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। आइए अब इस वीडियो में सीखे हुए प्रश्नों के आधार पर इन दो सवालों को हल करने की कोशिश करें। प्रश्न 1, प्रश्न 2। धन्यवाद।